बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस्लामाबाद के ऐवानों में हलचल मची हुई है और इस बात का कि कोई शनीद समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ बयानात हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जो रिलीफ दिया है इससे हुकूमत बड़ी परेशान है। और एक वज़ीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी कैदी होते हैं उनको सरकारी अस्पतालों में रखा जाए, जबकि माजी में बहुत सारे ऐसे VIPs और सबक वज़राए आज़म को मुख्तलिफ अच्छे अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया, बल्कि बैरून मुल्क भी भेजा गया। लेकिन इमरान खान जो गुज़श्ता 4 साल से कैद हैं उनसे मुतल्लिका अभी तक कोई वाज़ेह चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की जो उन्होंने मुंतकली थी अल-शिफा अस्पताल में, उस पर हुकूमत ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी उस पर एतराज़ लगाकर उसे वापस कर दिया है। और ज़राए का कहना है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के ख़िलाफ़ हुकूमती नज़रसानी अपील पर कल एतराज़ आयद किए गए थे और नज़रसानी के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ आयद किया गया था और रजिस्ट्रार के एतराज़ात दूर होने के बाद नज़रसानी दोबारा दायर की जाए। और वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ के बाद इमरान खान को अल-शिफा मुंतकिल करने का ये फैसला दिया था, लेकिन ताहाल अभी तक उन्हें अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया गया। बाद कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवसत से इमरान खान के अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। नाज़रीन कराम, ये जब फैसला हुआ और उनको अस्पताल में मुंतकली हुई तो PTI वालों ने खूब भंगड़े डाले, उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि हमारे साबका वज़ीर आज़म और हमारे लीडर को अब अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अब गुज़िश्ता 8 माह से उनकी कोई मुलाकात भी नहीं हो सकी, लेकिन 2 दिन पहले उनकी नौरीन नाजी से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की कोई मीडिया टॉक नहीं की, क्योंकि वो एक डील के तहत अंदर गई थी ताकि बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे, कोई सियासी बात नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन PTI के वकला से इस बात पर ये वादा लिया है कि वो वहाँ पर किसी किस्म का अस्पताल के बाहर कोई जमगट्ठा नहीं इकट्ठा करेंगे, किसी किस्म की कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। तो उन्होंने इस पर जो है ना एग्री किया। अब ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ आज काबीना का इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म ने दोबारा अपोजिशन को मामला तय करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी है। वफाकी काबीना में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन को मामला तय करने की दावत देता हूँ और हुकूमत और अपोजिशन से बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा मुकालमे की बातचीत की है। ये तो हुकूमत तकरीबन वज़ीर आज़म साहब 3-4 दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैं जिनके पास पावर है उनसे बात करूँगा, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा। लेकिन अब कुछ लगता ऐसे है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास तो उस तरह की वो नहीं है कि वो उनसे मुज़ाकरात करे। गो के सारी हुकूमत की जो भी ले दे है वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही होती है, लेकिन सियासी जमातें हमेशा सियासी हुकूमत के साथ ही बातचीत करती हैं। तो शहबाज शरीफ ने दोबारा उनको दावत दी है और उनको कहा है कि आप आएँ और आकर हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अब कुछ इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और ख़बर भी मैं आपको इसके साथ शेयर कर दूं कि एक तरफ जमात इस्लामी का धरना है, तो हुकूमत ने डीजल की कीमत में 32 रुपये की कमी की है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशां है और आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मरतब हुए और उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी कुछ कहा और उन्होंने कहा कि ताजर बरादरी हमारे साथ तावन करे। लेकिन जो जमात इस्लामी है उन्होंने कह दिया कि जब तक लेवी ख़त्म नहीं होती हमारा धरना जारी रहेगा। ये सियासी जो भी मामलात हैं ये चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अवाम को कोई रिलीफ दें। ये सारी जो आप लोगों ने मामलात ख़राब किए हुए हैं, अमन व अमान की सूरत हाल भी नागुफ्ता बे है, रोज़ाना दहशत गर्दी हो रही है और उधर से इंटरनेशनल लेवल पर भी अमेरिका ईरान का जो मामला है वो भी अपनी जगह। तो उम्मीद है कि ये मामलात तय कर लिए जाएंगे और इमरान खान अगर बीमार हैं तो उनको अल-शिफा में उनको भेजा जाए। इसमें कोई किसी किस्म की आपकी कोई बदनामी नहीं होगी। एक कैदी है, उसका हक है, अगर वो बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। उसकी उम्र भी काफ़ी है, इस उम्र में बहुत सारी बीमारियां इंसान को लग जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर लें, क्योंकि जेल में बंदा कभी भी
بیمار بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہاں سے تو پھر بندے کی باڈی آتی ہے۔ باہر جائے مجھے امید ہے کہ میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.